और से कहना धन्यकार जी। आज यहाँ मंडोरा के स्टेडियम में जहाँ सत्संग सभी कर रहे हैं और जगह का भी जैसे नाम है मंडोरा, तो ये मन की डोर हमने किसके हाथ दी है? क्या वाकई ही प्रभु परमात्मा को जानकर सब कुछ इसी दातार निराकार पे छोड़ दिया और ये मान लिया कि अब ये जीवन की डोर जैसे चलाए हम समर्पित हैं, हम हर हाल में शुक्राना भाव रखते हैं? या फिर अपने मन की डोर हमने अभी भी अपने ही मन को ही दी है, जो किसी पल चंचल मन, किसी पल शांत मन, किसी पल तो एक लॉजिक चाहिए, एक स्पष्टता चाहिए, और किसी पल किसी की बात चाहे असली हो नकली हो, ये बस बोली बात को ही मान लिया। ये मन तो हर पल अपने मुताबिक खुद को ही चला लेता है। तो ये फर्क ब्रह्मज्ञानियों में क्या? ये अपने जीवन में भी हर पल वैसे ही स्थितियों को जीते हैं जैसे कोई अभी जो इस रोशनी से वाकिफ नहीं। तो ये फर्क यहीं आ जाता है कि पहले परमात्मा को जान के ये वाकई ही एक प्यार में, प्रेम में पढ़ के इस परमात्मा के फिर ही अपने जीवन को जब व्यतीत करते हैं और ब्रह्म ज्ञान द्वारा सोच ये रास्ता, ये पल पल में किस तरह एक स्वाभाविक रूप में ही एक अपने स्थिति के मुताबिक कैसे मानवीय गुणों को अपनाते हुए चलता ही जाता है भक्त। और भक्तों ने तो फिर हमेशा से एक अपने मन की डोर परमात्मा पे ही छोड़ी है, क्योंकि एक सहज अवस्था जो होती है, एक मन स्थिर जब होता है, वो तो दुनियावी चीज़ों से अगर लगन लग गई तो दुनियावी चीज़ों ने तो अपना रूप आकार समय के साथ बदलते रहना है। आज कोई दुनियावी चीज़ हमें सुख दे रही है, कल वही दुख का कारण बन जाती है। पर परमात्मा ही सिर्फ हर समय 24 घंटे, एक चाहे कोई भी समा रहा हो, एक आने वाला समय पीछे बीता अभी जो है, हर समय में एक रस ये परमात्मा। तो वाकई ही स्थिर होना है मन को, अगर एक आत्मा का कल्याण करना है तो ये परमात्मा को जान के इस पे विश्वास करके ही होगा। जैसे अनेकों बार हम वो उदाहरण भी सुनते हैं कि एक घोड़सवार है तो एक लगाम का जो एक बहुत ही मायने रखता है वो घोड़सवारी के लिए, वरना तो घोड़े पे अगर छूट जाए सवारी तो वो अपने मुताबिक कहीं भी ले जाता है। पर अगर सवारी ने लगाम का सही इस्तेमाल किया होता है तो जिस रास्ते जाना है घोड़े को वहीं नेविगेट किया जा सकता है, उसी रास्ते ले जाया जा सकता है। तो मन अपने आप में तो फिर एक बेकाबू घोड़े की तरह ही है, कहीं भी अपने मुताबिक जाए। तो भक्तों ने यही समझाया है कि जहाँ संसार में आए हैं, संसार का पूरा एक लाभ भी लेना है, चाहे वो घर परिवार कामकाज या किसी तरह का भी एक सांसारिक रूप में है, तो वो व्यवस्था है, उस व्यवस्था का लाभ पूरा लेना है। पर मन को वो सब करते हुए भी एक नियत को साफ रखते हुए इस परमात्मा में ही लगन रहना है। तो ये कुछ समय की बात या ये कुछ सिर्फ बोलने की बात नहीं है। परमात्मा तो एक हर समय का, एक हर जगह रहने वाला, कायम दायम। और अगर कुछ बेचैनी हमारे मन में है तो वो हमारी तरफ से ही है, क्योंकि स्थिर के साथ अगर मन का नाता जुड़ा है
तो मन स्वाभाविक रूप ही स्थिर होता है। जैसे हम अगर किसी चीज़ का भी संग कर लेते हैं तो वो कोई ना कोई रूप में असर करता है। अगर एक पानी पीते हैं तो वो शरीर में हाइड्रेशन, एक सेहत के लिए लाभ हो जाता है, और अगर वही जहर पी लें तो शरीर तो एक नुकसान रूप की ओर ही चल पड़ता है। एक अपने जीवन में हमें किसका हर समय संग कर रहे हैं कि ये परमात्मा होते हुए इसको देख के अगर ये जानते भी हैं कि अंग संग है, फिर भी ये ध्यान इस परमात्मा में नहीं लग रहा और चीज़ों में लग रहा है, तो फिर इतनी लाभदायक ये एक बयान के बाहर वाली ये दातार की कृपा बरस रही है हर समय चहुं ओर। और अगर हम ही लाभ नहीं ले पा रहे तो अपनी कमियों के ऊपर ये आत्म मंथन ज़रूरी कि एक सोच के अपने आप को देख के कि कहाँ खड़े हैं। और अभी जैसे सत्संग के दौरान भी महात्मा यही बात कह रहे थे कि ये 84 लाख योनियों का जिक्र किया, एक भटकन का जिक्र किया, भ्रम भुलेखे इनका जिक्र किया। तो यही बात कि सबसे पहले एक सोचा जाए कि अगर हम भ्रम में जी रहे हैं तो ये हमें भ्रम से मुक्ति क्यों चाहिए, क्यों एक अंधेरे में जीवन नहीं काटना चाहिए। तो ये तो बहुत ही स्पष्ट बात है। अनेकों उदाहरण हैं कि एक हम अगर आमतौर पे भी देखें जीवन में, कहीं अंधेरे में जा रहे हों तो वहाँ चोट लग सकती है, और वहीं अगर एक लाइट किसी तरह पहुँच जाए तो सब स्पष्ट दिखता है और हम चोट से बच जाते हैं। तो अगर इतना सिंपल ये साधारण रूप संसारिक किसी स्थिति में हो सकता है, तो वो एक आत्मा जो इतने समय से एक भटकते शरीरों में ही बदलाव देख रही, और अब जब मानुष का शरीर मिला तो कैसे ये अपॉर्चुनिटी, ये समय एक मिल गया कि अब इस परमात्मा को ये आत्मा जानकर इसके रंग में रंगते हुए ये मनुष्य जीवन को जिए भी, और जीते जीते ये मुक्ति की हकदार, और समय खत्म होने पे ये फिर मुक्ति रूप भी इस परमात्मा को जानकर इसी में लीन होना। तो इसी वजह से एक धर्म ग्रंथों को भी उठा लें तो मनुष्य के शरीर की बहुत ही महत्वता है, क्योंकि यही जीवन है, यही समय है। ये अब जो बोलते हैं कि अभी जो समय है वो कभी वापस नहीं आएगा, और उसी तरह ये भी समझाया जाता है कि श्वासों का तो भरोसा नहीं है। तो अब जो श्वास हाथ में है उस श्वास का हम क्या कर रहे हैं, क्या हम सदुपयोग कर रहे हैं या व्यर्थ गवा रहे हैं। कैसे एक जीवन को जीते हुए क्या एक मूल रूप इस पूरी ब्रह्मांड का, सृष्टि का ये परमात्मा, इसको जानकर इससे जुड़े हैं, या फिर एक वही अपने ही मुताबिक जीवन कि अब अगर हमारे घर परिवार समाज ये कुछ हो रहा है तो अभी इसमें व्यस्त हो गए। ऐसे तो हमारे दिन के पूरा एक बंधा हुआ समय है, तो कुछ ना कुछ तो लगा ही रहेगा। अभी सोने का समय है, अभी खाने का समय है। तो अगर इस तरह से ही अपने आप को छोड़ दे तो फिर ये माया रूप संसार तो कभी भी कोई काम खत्म नहीं होने वाले। फिर हम अपने आत्मा का जीते जी कल्याण कैसे करेंगे। तो बात वही, तभी सत्संग का भी महत्व कि इस परमात्मा को जानकर इस ब्रह्म ज्ञान द्वारा जब संतों का संग होता है तो फिर अगर थोड़ा सा भी संसार में एक इस रूप में लग जाते हैं, संसार के एक मटीरियलिस्टिक दुनिया में खो जाते हैं, तो संत वापस एक सही दिशा में ये लगाम रूप जब होता है तो फिर अपने आप ही
इस परमात्मा की ओर वापस वो रास्ता, वो रुख हो जाता है। और ऐसे ही वो सेवा और सिमरन के भाव भी कि मन में परमात्मा 24 घंटे है, तो ये सिमरन है, वो भाव है। और शब्द रूप से भी फिर जब मौका लगे तो ये सिमरन होता है। और कैसे फिर ये मन का नाता इस परमात्मा से और गहरा, एक खुद के अंदर अहंकार के भाव छोड़कर ये कल्याण रूप का एक भाव जब आता है कि हमने अपनी आत्मा का कल्याण तो ब्रह्मज्ञान द्वारा कर लिया, तो अब यही आराम, यही एक पीड़ा रहित आत्माएं जो संसार में और हर एक तक पहुँचे, हर एक का जीवन का लक्ष्य ये कल्याण हो जाए, तो फिर संत हमेशा सेवा भाव रख के हर एक में परमात्मा देख के ये सेवा करते जाते हैं। फिर कोई ऊंचा नीचा, अमीर गरीब, अनपढ़ पढ़ा लिखा, रंग इत्यादि जो भी भेदभाव के इंसान ने स्वयं ही कारण बनाए हैं, उनसे खुद को पीछे कर लेता है और हर एक में एक ज्योत, एक रस परमात्मा। फिर कौन कहाँ पैदा हुआ है, कौन किस जाति का है, ये सब फर्क ही नहीं, क्योंकि अगर हम में परमात्मा जितना है वो समझ आ जाती है बात की, सामने वाले में भी उतना ही, और हर कोई पूजनीय बन जाता है। फिर हर एक के लिए कैसे मन हमेशा एक उस रूप में ही समर्पित रहता है कि कोई भी मनुष्य हो, कुछ भी अगर स्थिति एक सामाजिक भी आ रही है, रिस्पॉन्सिबिलिटी, उससे भी भक्त पीछे नहीं भागते और अपने जीवन में ऐसे ही भाव रखते हैं कि इस परमात्मा द्वारा अगर थोड़ा भी बल है, थोड़ी भी क्षमता है, तो परमात्मा ने दी है और इसका सदुपयोग किया जाए, अपने लिए और पूरे संसार के लिए उपयोगी रूप ही रहे, ये सेवा भाव मन में बैठ जाए। और ऐसे ही फिर हर एक के लिए एक मानव से मानव को जोड़ने का काम फिर ये किया जाता है। फिर सामाजिक पहलू जितने भी हों, उस पे भी स्वयं ही ये सेवा भाव से मानुष चलता है कि अभी जो भी एक ज़रूरत है जिस समय की, कि कभी अगर जाते लगता है कि कहीं पे कुछ ज़्यादा कूड़ा कचरा, तो वो चेतनता भी होती है कि सड़क पे इस तरह नहीं फेंकना, जो निर्धारित जगह है उसी में फेंकना है। एक संसार इतना सुंदर परमात्मा ने बनाया, ये वनस्पति, तो वहाँ उस रूप में भी कि ये स्वच्छ जहाँ मन को रखना है, वहाँ अपने आसपास वाले पूरी जगह और संसार को और ज़्यादा एक साफ करते हुए, ये चाहे वृक्षारोपण हो, चाहे कोई और सामाजिक उद्देश्य से, फिर भाव तो सेवा का ही है, कार्य भी हित का ही होता है। तो इस तरह से भक्तों ने हमेशा जहाँ एक सामाजिक रूप में ये कल्याण तो करा ही है, पर उससे पहले हमेशा एक मन की, एक आत्मा की, एक अंदर की तरफ की स्थिति, जो एक आत्म मंथन की बात कि करके खुद अंदर से देखें कि किस तरह से एक खुद को और संवारा जाए, एक अपने मन को ये जर्नी विद इन ऐसे किया जाए कि यहाँ हम अपना भी संवार लें ये होते होते समय, और फिर वो रूप प्यार का चहूँ और बिखेरते भी चलें अपने कर्मों द्वारा। तो ये मन की अवस्था का महत्व, ये नियत, ये इंटेंशंस तभी एक कहा जाता है कि अपनी सोच को हर समय सही जगह रखेंगे तो फिर वो प्रभाव हमारे स्वभाव, हमारे शब्दों में भी आता है। तो जिनके तो मनों में परमात्मा हर समय के लिए विराजित हैं, उनका तो हर सोच फिर इसी से शुरू होके इसी तक खत्म, एक संसार के कल्याण के ऊपर ही आधारित। और उसी तरह जिनका इस रूप में
नहीं नाता परमात्मा से, फिर तो वो दूसरों को गिराने की बात पहले आएगी। अपना फ़ायदा किस तरह हो जाए, वो फ़ायदा किया जाए, दूसरे का चाहे नुकसान हो जाए, ऐसी सोच आएगी। तो ये एक भाव हर एक का कि जब हम कहते हैं कि सारा संसार ही अपना परिवार है, सब अपने हैं, तो वो भाव अपने पराये का ख़त्म हो जाता है। ये भाव कि अगर हम चाहते हैं कि हमारा भी एक कल्याण हो, तो उसके लिए सामने वाले का भी होना उतना ही ज़रूरी है। तभी एक साथ ये कोएग्जिस्ट करते हुए हर कोई एक बहुत ही साफ रूप में इस जीवन को जी सकता है। अपने जीवन के इस उद्देश्य को, इस आत्मा परमात्मा के मिलन के ये एकत्व रूप को हासिल करते हुए, आपसी दिलों में भी प्यार बनाते हुए, ये प्यार से एकत्व भी स्थापित कर लेते हैं। तो आज भी बार बार यही आवाज़ हर एक संत ने दी कि ये जीते जी इस परमात्मा को जान के फिर भक्तिमय जीवन जिए, फिर हर पल में चेतन हो के एक अलर्टनेस में पल पल जाता है। फिर एक हर चीज़ को हम सही कारण से करते हैं। फिर सिर्फ ये बात नहीं रह जाती कि कोई बोली हुई बात है इसलिए विश्वास इस पे कर लेते हैं कि आसपास वाले ये बात बोलते हैं। तो फिर यही बात आती है कि अपने आँखों से देख के फिर एक स्वयं जब वो विश्वास बनता है, फिर ये एकत्व भी स्थापित होता है। तो इस परमात्मा को जान के ये जब मन विश्वास करता है, फिर ये एकत्व पूरे संसार में स्थापित हो जाता है। तो उदासी और शब्दों का सहारा ना लेके इन्हीं शब्दों से आपसे आज्ञा लेगी। सात संगत जी, धन निरंकार जी।